सो हेलो स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर में हम देखेंगे लास्ट लेक्चर का जो होमवर्क दिया था उसको कैसे सॉल्व करेंगे और फिर मैं आपका आगे लेके पढ़ूंगा इस चैप्टर के अंदर। देखिए, अगर हम देखते हैं होमवर्क में पहला वाला कंपाउंड जो हमको दिया गया दैट इज नियोपेंटाइल अमाइन। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले नियोपेंटाइल का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, फिर अमाइन लिखना चाहिए। तो देखिए नियोपेंटाइल कैसा दिखाई देता है। नियोपेंटाइल कुछ इस तरह का ग्रुप है, करेक्ट। ये तो आपको मैंने रेडिकल नेम में ऑलरेडी सिखाया था कि देखिए CH2 और ये डैश, इसको नियोपेंटाइल ग्रुप कहते हैं। और अब अमाइन में कह रहा हूं तो पहले आप नाइट्रोजन लगाएंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है और कोई रेडिकल नेम तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर मुझे H2 ही लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटाइल अमाइन। अगर मैं चाहूँ इसको वन लाइन फॉर्मूला में बनाना तो मैं देखिए इस तरह से इसको बना सकता हूँ, है ना। बहुत ही सिंपल, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया ना, लाइक ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डाइआइसोप्रोपाइल अमाइन। तो देखिए डाइआइसोप्रोपाइल, इसका मतलब 2 बार आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा। तो पहले मुझे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिखना चाहिए कि देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। 3 कार्बन वाले में बीच वाला कार्बन जब कनेक्ट होता है ना, यानी सेकेंडरी कार्बन जब कनेक्ट होता है तब उसे हम सेक प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेक प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल दोनों ही सेम मॉलिक्यूल है, आपको याद रखना है। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ सेक ब्यूटाइल और सेक आइसोब्यूटाइल, ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, वो दोनों सेम मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। सेक प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल सेम ही मॉलिक्यूल है, बट सेक ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे। ये आइसोप्रोपाइल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया इस तरह से। अब एक और बार ऐसा स्ट्रक्चर होगा और बीच में अमाइन होगा, तो मैं पहले नाइट्रोजन लिख देता हूं, फिर इस तरफ भी यही स्ट्रक्चर बना लेता हूं कि देखिए इस तरह से वो कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हाँ, तो अब इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। अब 2 हो गई तो एक ही बाकी होगी, यानी यहाँ पे क्या आएगा? NH। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर NH2 है तो ये मैं 1 डिग्री अमाइन कह सकता हूँ। ये NH है तो इसे मैं 2 डिग्री अमाइन ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका बॉन्ड लाइन बनाना बहुत ही सिंपल है। देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं इसका बॉन्ड लाइन, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बनाते हैं, डजंट मैटर, है ना। चलिए अब थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर आप कुछ देख रहे हैं, इसका नाम देखना है। तो इसमें देखिए अगर मैं इस वाले पार्ट को देखता हूं, करेक्ट है, तो इसमें देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसका मतलब इसके अंदर ब्यूटाइल वर्ड यूज होना चाहिए। अब ब्यूटाइल वर्ड में भी यहाँ पर जो कार्बन कनेक्टेड है नाइट्रोजन से वो टर्शरी कार्बन है, इसलिए ये जो ग्रुप बन रहा है मेरे पास में उसका नाम होगा टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। देखिए मैंने देखा है बहुत बच्चे टर्ट ब्यूटाइल और नियोपेंटाइल ग्रुप में कंफ्यूज होते हैं। देखिए नियोपेंटाइल में 5 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 और 5, पर यहाँ पर 4 ही कार्बन है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। यहाँ टर्शरी कार्बन है और यहाँ प्राइमरी कार्बन है जिससे नाइट्रोजन कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये वाले ग्रुप को देखिए 1 2 इथाइल ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप देखिए 1 2 इथाइल ग्रुप हो गया। तो ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, इसलिए मुझे लिखना चाहिए डाई इथाइल, ठीक है। अब इथाइल में ई होता है और टर्ट ब्यूटाइल में हम बी देखते हैं, तो पहले कौन आता है? टर्ट ब्यूटाइल आता है, इसलिए इसके नाम में मुझे लिखना चाहिए पहले टर्ट ब्यूटाइल, फिर लिखना चाहिए डाई इथाइल और फिर लिखना चाहिए अमाइन। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 रेडिकल नेम दिख रहा है, एक टर्ट ब्यूटाइल और 2 बार इथाइल, यानी ये जो है वो 3 डिग्री अमाइन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 4th वन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए नाइट्रोजन जिस ग्रुप से कनेक्टेड है वो ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है और 4 कार्बन है, ठीक है। अब 4 कार्बन है तो इसके अंदर ब्यूटाइल वर्ड यूज होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ब्यूटाइल वर्ड तो यूज होगा और ये एक स्ट्रेट चेन है, देखिए इस तरह से एक स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर जो कार्बन कनेक्टेड है वो 2 डिग्री कार्बन है ना। तो इसे हम कहेंगे सेक ब्यूटाइल ग्रुप। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? सेक ब्यूटाइल ग्रुप। और यहाँ देखिए 2 कार्बन का ग्रुप है यानी इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो सेक ब्यूटाइल में हम बी देखते हैं और इथाइल में हम ई देखते हैं। तो पहले कौन आता है? अल्फाबेटिकली बी आता है, इसलिए मुझे लिखना चाहिए पहले सेक ब्यूटाइल, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं इथाइल और फिर NH दिख रहा है इसलिए मैं लिखूंगा अमाइन। अब आप देख सकते हैं 2 रेडिकल नेम है, इथाइल और सेक ब्यूटाइल, इसलिए ये जो अमाइन है वो 2 डिग्री अमाइन है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अगर आपको डायरेक्ट बॉन्ड लाइन से नहीं भी आता है करने के लिए तो कोई बात नहीं, आप बॉन्ड लाइन को कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना आता ही आपको मैंने सिखाया है, तो आप वैसे करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 5th वाला, दैट इज मिथाइल विनाइल अमाइन। तो पहले मैं मिथाइल ग्रुप बनाता हूँ कि CH3 ग्रुप है, ठीक है। फिर कनेक्टेड होगा नाइट्रोजन से क्योंकि अमाइन वाला फंक्शन होता है, ठीक है। और बाद में बनाऊंगा विनाइल ग्रुप। आपको पता है विनाइल ग्रुप को ही इथेनाइल ग्रुप ऐसा कहा जाता है, यानी 2 कार्बन वाला ग्रुप जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरफ देखूंगा मैं 2 कार्बन वाला ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हाइड्रोजन लिखूंगा तो 1 आएगा और यहाँ लिखूंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होते हुए इसलिए 1 बन गया, 2 बन गया और तीसरा जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 रेडिकल नेम है, इसलिए मैं कहूंगा इसको
2 डिग्री अमाइन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और ये भी उसका स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन बनाना बहुत ईजी है, आप एनएच कर दीजिए। यहाँ एक कार्बन का ग्रुप है, यहाँ 2 कार्बन का ग्रुप है और डबल बॉन्ड है, तो इस तरह से। ऑलराइट, देखिए जितना हो सकता है ना आप बॉन्ड लाइन को जिगजैग करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप इसको देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से कुछ लिखा है, पर आप जिगजैग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो जितना हो सकता है उतना जिगजैग लिखेंगे तो क्या है, दिखता अच्छा है। बाकी आप कैसे भी लिखिए, बॉन्ड लाइन वो सामने वाला समझ ही जाएगा। बट ज्यादातर अच्छा दिखने के लिए, अपीयरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिगजैग फॉर्मूला यूज करते हैं। जिगजैग आपकी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब 6th वाले की तरफ बढ़ते हैं। इथाइल प्रोपिनाइल अमाइन इस तरह से लिखा गया है। तो चलिए पहले इथाइल का स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना चाहिए। इथाइल यानी क्या होता है, CH3CH2, करेक्ट है। पर कभी कभी क्या मेरे पास जगह नहीं होती है कि मैं CH3CH2 ऐसा लिखूं, तो मैं उसको कंडेंस करके भी लिख सकता हूं इस तरह से कि C2H5। देखिए कभी लाइफ में आपको C2H5 दिखाई दे तो उसका मतलब इथाइल ही होता है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बाद में मुझे नाइट्रोजन लगा देना चाहिए और फिर लिखना चाहिए प्रोपिनाइल ग्रुप। अब प्रोपिनाइल यानी 3 कार्बन, इन यानी डबल बॉन्ड, और वहीं से बॉन्ड बन रहा होगा। तो देखिए इधर पहले मैं 3 कार्बन बनाता हूं, 1 2 और 3, और इनाइल बोला है इसलिए इन वाला कार्बन कनेक्ट होगा। अगर मैं अलाइल बोलता तो नॉर्मल कार्बन कनेक्ट होता, डबल बॉन्ड यहाँ होता। उम्मीद करता हूँ आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हाइड्रोजन लगा करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 1 2 हो गई और ये तीसरी, करेक्ट। तो ये बन गया इथाइल प्रोपिनाइल अमाइन। बॉन्ड लाइन बनाना बहुत ही इजी, आप NH लिख दीजिए। इस तरफ 2 कार्बन का ग्रुप है, देखिए जिगजैग बनाने की कोशिश करिएगा, करेक्ट। इस तरह 3 कार्बन का ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। जिगजैग जितना बनाएंगे उतना ब्यूटीफुल दिखाई देता है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डाइप्रोपाइनाइल अमाइन। तो देखिए डाइप्रोपाइनाइल, तो पहले प्रोप यानी 3 कार्बन बना लेता हूं, आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड बना लेता हूं, यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और ये वाला कार्बन आइनाइल बोला है इसलिए ये वाला कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्ट हो रहा होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। और ऐसा 2 बार है इसलिए मैं इस तरफ भी इसी तरह का ग्रुप बना रहा हूं। और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होते हुए यहाँ पर H आ जाएगा, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये 2 डिग्री अमाइन है, ये भी 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस कंपाउंड की तरफ। देखिए यहाँ पर अगर आप इस ग्रुप को देखें ध्यान से तो देखिए इसके अंदर कितने कार्बन है पहले वो पहचानिए, ठीक है। तो ये देखिए ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन हो गया, यानी इसके नाम के अंदर प्रोप वर्ड तो यूज होगा। अब देखिए प्रोप के साथ में यहाँ डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो क्या मैं इसे प्रोपिनाइल कह दूं? नहीं। क्या डबल बॉन्ड वाला कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? नहीं। यहाँ देखिए इसके अंदर डबल बॉन्ड वाला कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्टेड था इसलिए प्रोपिनाइल कहा गया था। पर यहाँ पर देखिए नॉर्मल कार्बन कनेक्टेड है नाइट्रोजन से, पर उसके बाजू वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है और 3 कार्बन है। तो बताइए ये जो ग्रुप था उसे हम क्या कहते थे? अलाइल ग्रुप कहते थे। तो ये वाला ग्रुप भी, ये वाला ग्रुप भी और ये तीनों ग्रुप सेम है, तो इसे मैं कहूंगा ट्राई अलाइल अमाइन। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। 3 बार रेडिकल नेम यूज हुआ है तो ये 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। चलिए अब 9th 10th और 11th बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मैंने आपसे कहा था, मैंने सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड में इसका नाम बताया था, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसका फेमस नेम बताऊं आपको तो वो है एनिलीन। क्या है इसका नाम? एनिलीन, ठीक है। और अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखने की कोशिश करता हूं हेड और टेल के हिसाब से, तो देखिए अमाइन तो इसका टेल हो ही जाएगा, तो हेड क्या हो जाएगा कि ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग का जब हम हाइड्रोजन हटाते हैं, जैसे मीथेन का हम हाइड्रोजन हटाते हैं तो मिथाइल ग्रुप बनता है, वैसे बेंजीन का जब हाइड्रोजन हटाते हैं तो फिनाइल ग्रुप बनता है। बेंजाइल नहीं बोलते उसको बेटा, क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो ये फिनाइल रिंग है, तो ऐसा मैं कहूंगा कि इसका नाम है वो हो जाएगा फिनाइल अमाइन। अब यहां देख सकते हैं फिनाइल फिनाइल 2 बार है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई फिनाइल अमाइन। कोई इसको डाई एनिलीन नहीं बोलेगा क्योंकि एनिलीन एक ही नाम है और वो इसी कंपाउंड का है, इसके आगे डाई वाई ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये डाई एनिलीन नहीं है, ये लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, लिखना है डाई फिनाइल अमाइन। अब यहाँ देखिए 3 बेंजीन रिंग है, तो क्या आप ट्राई एनिलीन लिखेंगे? नहीं, आपको क्या लिखना है? ट्राई फिनाइल अमाइन, इस तरह से। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा होमवर्क जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपने बहुत ही अच्छे से सारी चीजें सॉल्व करी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बच रहा है आपके मन में तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक चीज सिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए हम सीख रहे थे कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब देखिए कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सीखने के लिए हम लोग ने फंक्शनल ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि एक है विदाउट कार्बन एटम और एक है विथ कार्बन एटम। तो देखिए विदाउट कार्बन एटम वाला हमने शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि विदाउट कार्बन एटम वाले का जो नाम है हम कैसे लिखते हैं। आपको पहले लिखना होता है हेड और फिर प्लस करना होता है, मतलब उसके साथ में लिखना होता है टेल, और दोनों के बीच में स्पेस होती है, हेड स्पेस टेल, इस तरह से लिखना होता है,
करेक्ट है, जिसमें से जो हेड है वो क्या होता है, रेडिकल नेम, ठीक है, यानी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये जो भी ग्रुप्स मैंने आपको सिखाए थे उसका नाम। और जो टेल होता है उसे क्या कहते हैं हम, सफिक्स, ठीक है। तो मैंने हर फंक्शनल ग्रुप का आपको सफिक्स बताया था कि अल्काइल हैलाइड का सफिक्स हैलाइड होता है, अल्कोहल का सफिक्स अल्कोहल होता है, ईथर का सफिक्स ईथर होता है और अमाइन का सफिक्स अमाइन होता है, इस तरह से। इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप थे, सल्फोनिक एसिड एंड नाइट्रो, है ना। इनका सिर्फ ओनली IUPAC पॉसिबल है, इसलिए इनका हमने कॉमन नॉमेनक्लेचर सीखा नहीं था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों भी याद रहेगा कैसे किया था हम लोगों ने। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो हम सीखने वाले हैं वो है कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन एटम। तो इसमें देखिए कौन कौन आता है, इसमें आता है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स, यानी एसिड हैलाइड्स जिसका दूसरा नाम असाइल हैलाइड्स भी होता है, उसके बाद में एस्टर्स, उसके बाद में एसिड अमाइड या फिर आप अमाइड ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद में आता है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड जो है वो एसिड के डेरिवेटिव्स नहीं है, ठीक है। ये एसिड के 4 डेरिवेटिव्स है, देखिए ये एसिड है और उसके ये 4 डेरिवेटिव्स है, ठीक है। और ये दो अलग है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम लोग क्या करने वाले, इन सब का कॉमन नेम सीखने वाले। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़े से 1-2 एक्सेप्शनल पॉइंट्स है जो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए एक्सेप्शनल केसेस में क्या है, एक्सेप्शनल केस में है कीटोन, एक्सेप्शनल केस में कौन है, कीटोन, और एक्सेप्शनल केसेस में है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ठीक है। क्या एक्सेप्शनल केसेस है समझाता हूं। देखिए जैसे अगर मैंने आपसे कहा नाम लिखने के लिए इस फंक्शनल ग्रुप का, तो आप क्या करेंगे, हेड लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर टेल लिखेंगे। हेड यानी कौन, रेडिकल नेम लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे आप, उसका सफिक्स लिखेंगे, यानी मिथाइल हैलाइड, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अमाइन, इस तरह से आप लिख रहे होंगे, आपको सारी चीजें बताइए मैंने। अब अगर इसका नाम लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए इनके नाम में कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि हेड टेल, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या किया, हेड टेल। देखिए इसमें हेड प्लस टेल है, यानी हेड उसके बाद में स्पेस रखेंगे और फिर टेल देंगे। यहां पर देखिए हेड टेल, यानी हेड और टेल को ज्वाइन कर दिया है मैंने, स्पेस नहीं है बीच में, पूरा एक ही वर्ड है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हेड है वो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि इसके अंदर जो हेड है वो होता है कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसके अंदर जो हेड है वो क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और इसके अंदर जो टेल है वो क्या होता है, सफिक्स। टेल हमेशा क्या होता है, सफिक्स। तो इनका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनको कैसे नाम देते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, इसका सफिक्स जो है वो क्या है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन एक्सेप्शनल केस ये है कि देखिए इन सभी फंक्शनल ग्रुप का नाम देने के लिए हमको ये रूल फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इन सभी फंक्शनल ग्रुप का नाम देने के लिए हमको ये रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बट जो कीटोन हमारे पास में आ रहा है, कीटोन, अगर मैं इसका फंक्शनल ग्रुप आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरह से कि कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, इस तरफ भी कार्बन चेन होगी और इस तरफ भी कार्बन चेन होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है बेटा, इसके अंदर कार्बन एटम है, यानी वो बराबर कैटेगरी में है कि इट इज द फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन एटम। तो उसका नाम देने के लिए मुझे ये रूल फॉलो करना चाहिए कि नहीं, बट कीटोन का कॉमन नेम हम लोग इस रूल से फॉलो करवाते हैं, ध्यान रखिएगा। कीटोन का नाम इस रूल से फॉलो होना चाहिए था, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं ऑब्वियसली, पर कीटोन का नाम जो है हम एक्चुअली इस फॉर्मेट से देते हैं, नॉट बाय दिस फॉर्मेट। तो यही एक एक्सेप्शनल केस है कि कीटोन इज नेम्ड एज हेड प्लस टेल। इस कैटेगरी से हम लोग उसका नाम देने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। दूसरी ये बात है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। देखिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है, इनका जो नॉमेनक्लेचर है, यानी इनका जो नाम देने का टेक्निक है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अभी पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते बाद में। वो क्या होता है, देखिए हेड प्लस टेल, यानी कौन सी फॉर्मेट है, ये वाली फॉर्मेट है, इससे भी दे सकते हैं, और हेड टेल इस वाली फॉर्मेट से भी दे सकते हैं। यानी इनका देखिए अगर मैं साइनाइड का फंक्शन ग्रुप बताऊं तो होता है आर सी ट्रिपल बॉन्डेड टू एन, और अगर मैं आइसोसाइनाइड का फंक्शन ग्रुप बताऊं तो होता है आर एन ट्रिपल बॉन्डेड टू सी। तो दोनों देखो है तो सी एन ही, लेकिन यहां पर कार्बन चेन से कार्बन कनेक्टेड है और यहां पर कार्बन चेन से नाइट्रोजन कनेक्टेड है, यही फर्क है, ये उल्टा है, इसलिए मैं आइसोसाइनाइड कहता हूं, और ये वाला जो है वो क्या है, साइनाइड।
तो ये जो दोनों भी फंक्शनल ग्रुप्स है बेटा, इनका नाम आप इस फॉर्मेट से तो दे ही सकते हैं बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन नेम, इनफैक्ट आप इस वाले फॉर्मेट से भी दे सकते हैं। तो यही मैंने आपको 3 एक्सेप्शनल केसेस बताने थे, ठीक है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता सकता था जब हम लोग ने ये इस तरह से क्लासिफिकेशन किया, बट मुझे लगा था कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए मैंने वहां पे होल्ड किया और यहाँ पर बताया, क्योंकि हमने इतना पार्ट कवर कर लिया है। तो अब देखिए कीटोन का नाम भी इसी पार्ट से देने वाले हैं, है ना। तो आज के लेक्चर में हम कीटोन का भी नॉमेनक्लेचर सीख लेते हैं, ठीक है। और साइनाइड आइसोसाइनाइड का भी नॉमेनक्लेचर जो है वो इस पार्ट से भी दे सकते हैं, इस पार्ट से भी दे सकते हैं। तो ये वाले पार्ट से दे सकते हैं, तो आज हम लोग ये वाले पार्ट में कवर कर लेंगे 3 चीजें, कीटोन का नाम देना, साइनाइड का नाम देना, आइसोसाइनाइड का नाम देना। एक्चुअली तीनों का नाम इस फॉर्मेट से आना चाहिए था, बट हम इस फॉर्मेट से दे रहे हैं, इसलिए वो मैं अभी आपको सिखा दूंगा। और फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जिसमें मिक्स्ड सम्स दिए होंगे मैंने, ये सब मिला करके, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मिल रही होगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से मैं इन सब का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये हेड टेल के अंदर कार्बन एटम और सफिक्स क्या होता है, ये सारी बातें डिस्कस करूंगा और एक एक करके हम ये सारे फंक्शनल ग्रुप करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप समझ रहे होंगे हम किस तरह से सीख रहे हैं। देखिए, अगर आपने सारे लेक्चर्स को सीरीज वाइज देखा है और फॉलो किया है तो इस वक्त मेरे हिसाब से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे वो कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नाम देना किसका, कीटोन का, साइनाइड का और आइसोसाइनाइड का बाय दिस फॉर्मेट, हेड प्लस टेल, रेडिकल नेम एंड सफिक्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कीटोन के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें होगा डैश C डबल बॉन्ड O डैश, यानी इस तरफ और इस तरफ कार्बन चेन आने वाली है, और C डबल बॉन्ड O जो है ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। आप पहचानेंगे कैसे कीटोन को, आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिखाई देगा। तो देखिए दोनों तरफ कार्बन चेन आने वाली है, तो दोनों कार्बन चेन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो ईथर जैसा ही केस है, बस ईथर के अंदर क्या होता है, कार्बन चेन ऑक्सीजन कार्बन चेन होता है, और यहाँ पर देखिए कार्बन चेन C डबल बॉन्ड O कार्बन चेन होता है। इतना ही फर्क है कि ये ईथर है और ये कीटोन है। तो चलिए इसके अंदर दोनों अगर कार्बन चेन सेम है तो हम इसे कहेंगे सिमेट्रिकल कीटोन, सही है। और अगर दोनों चेन अलग है, एक R है और एक R डैश है, तो इसे हम कहेंगे, बोलो, अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये सारी बातें आपको पता चल ही जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं पहला कंपाउंड देखूं तो यहाँ पर देखिए आप C डबल बॉन्ड O ग्रुप देख सकते हैं, इस तरफ भी मिथाइल है, इस तरफ भी मिथाइल है, यानी ये जो है वो सिमेट्रिकल कीटोन है। तो इसका नाम मुझे कैसे लिखना चाहिए, मिथाइल मिथाइल, तो मुझे लिखना चाहिए डाई मिथाइल, सही है। तो इसका जो हेड है वो हो जाएगा डाई मिथाइल, और इसका जो टेल है वो क्या होता है, सफिक्स। देखिए ना, ऑब्वियसली हम ऐसे लिखते हैं ना, हेड प्लस यानी स्पेस होगा बीच में और टेल। तो हेड क्या होता है, रेडिकल नेम जो हमने लिख लिया है, और जो टेल होता है वो क्या होता है, सफिक्स। और सफिक्स कीटोन का क्या होता है, कीटोन ही होता है, आप याद रखिएगा। चलिए तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल, और इसके पीछे मैं लिख दूंगा कीटोन इस तरह से, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। अब एक और बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो कंपाउंड है आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पहला कंपाउंड है जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप सेटिस्फाई कर सकता है कि C डबल बॉन्ड के इस तरफ भी एक ही कार्बन है और इस तरफ भी एक ही कार्बन है। इससे छोटा और कोई कंपाउंड, यानी इससे कम कार्बन वाला कीटोन प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, क्योंकि कीटोन होने के लिए कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए। देखिए C डबल बॉन्ड में एक आ जाएगा, एक इस तरफ एक इस तरफ, यानी 3 कार्बन तो कम से कम होने ही चाहिए कीटोन बनने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे छोटा कंपाउंड है कीटोन का, इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है वो थोड़ा सा फेमस है, याद रखिएगा। इसका फेमस नेम है एसीटोन। क्या नाम रखा गया है इसका, एसीटोन। मैं चाहूंगा आपको बहुत सारे इसके यूजेज बता सकता हूँ। देखिए एसीटोन जो होता है वो नेल पेंट रिमूवर में होता है, एक्चुअली नेल पेंट नहीं, वो कोई भी पेंट रिमूवर होता है, क्योंकि वो पेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो नेल के ऊपर पेंट लगा है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए पानी से नहीं मिटता है। अगर आप एसीटोन लेके डालेंगे तो एसीटोन में डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए आपको लगता है कि वो आपके नेल से मिट चुका है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत चीजें मैं बता सकता हूँ अभी, पर अभी अपने को सिर्फ किस पर फोकस करना है कि कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखे। आगे आगे 11th-12th में मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। तो देखिए नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड की इस तरफ मिथाइल और इस तरफ इथाइल है। तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले हेड का नाम लिखना चाहिए। मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इसलिए मुझे इथाइल पहले लिखना चाहिए, इथाइल, फिर मैं लिख दूंगा मिथाइल। ये हो गया हेड कंप्लीट। अब इसके बाद मैं लिखूंगा टेल। टेल कौन है, सफिक्स। सफिक्स कौन है, कीटोन का, कीटोन ही है, तो मैं लिखूंगा कीटोन। तो ये हो जाएगा, बोलो, इथाइल मिथाइल कीटोन। बहुत ही इजी चीज है, ठीक है। थर्ड वाले में देखिए क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड के इस तरफ एक ग्रुप है, इस तरफ, ये तरफ तो मिथाइल ग्रुप है, ये तरफ देखिए 1 2 3 4 और सेकंड कार्बन पर CH3, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल लिखना चाहिए, सेकंड कार्बन पर CH3 दिखा है तो आइसोब्यूटाइल लिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा बेटा आइसोब्यूटाइल ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप। तो आइसोब्यूटाइल में I होता है जो हमको कंसीडर करना है, और मिथाइल में M। तो अल्फाबेटिकली I पहले आएगा, इसलिए आइसोब्यूटाइल
फिर मैं लिखूंगा मिथाइल और फिर मैं लिखूंगा कीटोन, है ना। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हेड और टेल के बीच में स्पेस है। चलिए फोर्थ वाले की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये देखिए सी और डबल बॉन्ड O, यानी ये जो है वो कीटोन का फंक्शनल रूप दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस तरफ भी 2 कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड है और इस तरफ भी 2 कार्बन है। तो देखिए ये वाला जो ग्रुप है वो तो मैं समझ गया कि ये इथाइल ग्रुप है, और ये वाला जो ग्रुप है उसमें 2 कार्बन है एंड इट हैज डबल बॉन्ड, तो यानी ये जो ग्रुप है वो हो जाएगा इथिनाइल ग्रुप। ठीक है, पर इथिनाइल ग्रुप को ही हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। ठीक है, तो चाहे तो आप इथिनाइल भी लिख सकते हैं, चाहे तो विनाइल भी लिख सकते हैं, है ना। मैं लिखूंगा विनाइल वाला ग्रुप। तो ई और वी में पहले ई आता है, इसलिए मैं लिखूंगा इथाइल विनाइल कीटोन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इथाइल विनाइल कीटोन इस तरह से। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप नंबर 5 की तरफ। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, करेक्ट। तो यहाँ देखिए सी डबल बॉन्ड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। इस तरफ 1 कार्बन है यानी मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ देखिए 1, 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन में जो कार्बन कनेक्टेड है कीटोन ग्रुप से वो नॉर्मल वाला है, उसके बाद डबल बॉन्ड। तो ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये कौन सा ग्रुप है? अलाइल ग्रुप है। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, और ये मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, इसलिए मैं लिखूंगा अलाइल, फिर लिखूंगा मैं मिथाइल और फिर लिखूंगा मैं कीटोन। ठीक है, इस तरह से। चलिए 6th वाले के अंदर मैंने आपको नाम दिया है और आपको स्ट्रक्चर देखना है, दैट इज मिथाइल प्रोपाइनाइल कीटोन। तो देखिए कीटोन पहले बना लेता हूं कि सी डबल बॉन्ड O का मतलब होता है कीटोन। ठीक है, इस तरह से आपने बना लिया कीटोन। यहाँ पर क्या है बेटा, थोड़ा लाइट आ रहा होगा तो आपको दिख नहीं रहा होगा, उम्मीद करता हूँ अब दिख रहा होगा। देखिए मिथाइल नहीं दिख रहा तो सुन लीजिए, मिथाइल प्रोपाइनाइल कीटोन ऐसा लिखा गया है। तो पहले मैं कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ कर लेता हूँ कि देखिए कीटोन होता है सी डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी बॉन्ड इस तरफ भी बॉन्ड। चलिए मिथाइल है तो इस तरफ मैं मिथाइल ग्रुप बना लेता हूँ, चाहे तो आप मिथाइल ग्रुप यहाँ भी बना सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और एक तरफ मैं बना लूंगा प्रोपाइनाइल ग्रुप। प्रोप यानी पहले मैं 3 कार्बन बना लेता हूँ, करेक्ट है। आइनाइल यानी ऐसा कार्बन कनेक्टेड होगा जो ट्रिपल बॉन्ड में है, यानी इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर CH आ जाएगा, ये कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड लाइन भी बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, उसमें से एक ये हो गया। दूसरे वाले पे सी डबल बॉन्ड रो है तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, फिर तीसरे और चौथे पे ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं इसको इस तरह से कुछ कर दूंगा। तो ये बन गया उसका बॉन्ड लाइन, बहुत ही आसान चीज है। 7th वाले पे देखते हैं डाइफिनाइल कीटोन। फिनाइल यानी क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, और कीटोन, तो कीटोन बना लेते हैं पहले सी डबल बॉन्ड O, फिर इस तरफ भी फिनाइल यानी बेंजीन रिंग बना लूंगा मैं, दैट इज हेक्सागोनल इन शेप, और फिर उसमें ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, और इस तरफ भी एक और फिनाइल रिंग होगी, करेक्ट। कोई भी इसे डाइबेंजाइल कीटोन नहीं कहता है, बेंजाइल इज अ रॉन्ग वर्ड, यू हैव टू यूज फिनाइल टू रिमेंबर इट। ठीक है, चलिए 8 वाले की तरफ बढ़ते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन की तरफ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले कीटोन बना लेते हैं, एक तरफ मिथाइल रख देंगे और एक तरफ फिनाइल यानी बेंजीन रिंग रख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं कीटोन्स का नाम लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी चीज है। अब तक हम लोग ने ऐसे ही तरह से नाम लिखा है, हेड प्लस टेल करके, तो अब तक आपको बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई होगी किस तरह से लिखना है, और आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से हम और भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे जिसका नाम था साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, उन दोनों में भी कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, बट उनका नाम जो है वो दोनों तरीके से दे सकते हैं। कौन से दोनों तरीके से दे सकते हैं? एक ये वाला हेड स्पेस टेल तरीके से, और जो दूसरा वाला है जो मैंने आपको बताया हेड टेल, जो अब तक मैंने आपको सिखाया नहीं है। ठीक है, सिर्फ कीटोन जो है उसके अंदर सी डबल बॉन्ड O ग्रुप होते हुए भी हम इस फॉर्मेट में उसका नाम देते हैं, ये एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हाउ टू राइट द नेम्स फॉर साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो देखिए सीखते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम जो फॉर्मेट यूज कर रहे हैं साइनाइड आइसोसाइनाइड के नाम में, वो होगा हेड स्पेस टेल। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इनका नाम हेड टेल से भी दिया जाता है, जो कि अब तक मैंने आपको सिखाया नहीं है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर जो हेड नेम होगा ना, ऑब्वियसली वो क्या होता है, रेडिकल नेम। ठीक है, और जो टेल होगा वो क्या होता है, सफिक्स, और इसका जो सफिक्स है वो क्या होगा, साइनाइड ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आइसोसाइनाइड के टाइम पे भी हम जो हेड लिख रहे हैं होंगे वो क्या होगा, बोलिए, रेडिकल नेम होगा। ठीक है, और जो टेल होगा वो क्या होगा, सफिक्स, और इसका जो सफिक्स है वो क्या होगा, आइसोसाइनाइड ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक है, साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि C ट्रिपल बॉन्डेड टू N,
यानी इस पर कार्बन चेन लगा होगा, यानी इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होगा C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ RCN, क्योंकि CN लिखा है तो आप समझ में आ सकता है कि कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बनाया है तो इधर 3 बॉन्ड बनाए होंगे और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही होती है, तो कॉमन सेंस से CN लिखूं या C ट्रिपल बॉन्ड लिखूं वो समझ में आ जाता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड का फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से होता है कि देखिए ये बॉन्ड है और यहाँ N होगा और फिर होगा ट्रिपल बॉन्डेड टू C इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होगा RN ट्रिपल बॉन्डेड टू C, और मैं सिंपली लिख सकता हूं RNC। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि कार्बन ने तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, कार्बन के पास में यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके सर पे, जो अभी आपको नहीं सीखना है, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो क्यों इस तरह से बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर 3 ही। ठीक है, तो अभी के लिए ठीक है, और नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना वो एक्चुअली डेटिव बॉन्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास में जो सर पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसने डोनेट करके कार्बन की तरफ बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कार्बन के ऊपर इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों, ये देखिए कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, करेक्ट है, और चौथा बॉन्ड यहाँ से इस तरह बन रहा होगा 2 बॉन्ड, और ये जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं वो इस नाइट्रोजन ने अपने कार्बन से दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसलिए मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जब समय आएगा जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग सिखाऊंगा या फिर नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड सिखाऊंगा 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, तब मैं आपको ये सारी चीजें डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए याद रखिए N ट्रिपल बॉन्डेड टू C ऐसा दिखाई देना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी इनका जो नाम देने का टेक्निक है वो सेम ही होता है, इसलिए मैं आपको साइमल्टेनियसली दोनों सिखा दूंगा। तो देखिए फटाफट यहाँ पर आ जाते हैं, इनको लिखेंगे कैसे। देखिए आप देख सकते हैं CN दिख रहा है, CN दिख रहा है, C कनेक्टेड टू C है, तो साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए इसके अंदर हेड क्या दिख रहा है, रेडिकल नेम क्या दिख रहा है, मिथाइल, तो मैं लिख दूंगा मिथाइल। ठीक है, और फिर ये CN दिख रहा है इसलिए मैं लिख दूंगा साइनाइड। ठीक है, तो इनका नाम बहुत आसान है, क्या हो गया बोलो, ये हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए C2H5 यानी कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, इथाइल, और फिर C ट्रिपल बॉन्ड N दिख रहा है यानी साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए, इथाइल साइनाइड। बहुत ही इजी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो CN यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ऊपर 3 कार्बन का ग्रुप है और सेकेंडरी कार्बन है, तो इससे मैं आइसो प्रोपाइल साइनाइड ऐसा भी कह सकता हूं, या फिर सेक प्रोपाइल साइनाइड ऐसा भी कह सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अदरवाइज आप सुन के भी लिख सकते हैं क्योंकि मेरा इंक थोड़ा सा लाइट हो गया है। फोर्थ वाला देखिए वो क्या होगा, विनाइल साइनाइड मैंने कहा, तो साइनाइड देखिए क्या होगा, CN, करेक्ट है, इसको विनाइल ग्रुप लगाना है, विनाइल यानी इथिनाइल ग्रुप यानी 2 कार्बन वाला ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा विनाइल साइनाइड ग्रुप, या फिर मैं इसको इथिनाइल साइनाइड भी कह सकता हूं। ठीक है, आप बॉन्ड लाइन भी बना सकते हैं इसका बहुत आसानी से, कैसे बना देंगे, 3 कार्बन 1 2 और 3, तो 1 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए इससे कनेक्टेड होगा नाइट्रोजन, तो यहाँ नाइट्रोजन, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ना, C ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बताना, सिंगल बॉन्ड बताओगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बताना जरूरी है क्योंकि CN के अंदर C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, फिनाइल साइनाइड देखिए, फिनाइल यानी क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, तो बेंजीन रिंग है, H हटा देंगे उसका, तो कहीं से भी H हटा सकते हैं, आपकी मर्जी, कहीं से भी, मैं जनरली यहाँ से हटाता हूँ इसलिए आपको ऐसा दिखाई देता है, कहीं से भी हटा सकते हैं, इसमें 6 कार्बन है ना, कहीं से भी हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और सेम ही तरीके से नाम चलता है, बस यहाँ पर हम आइसोसाइनाइड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जब आपको फंक्शनल ग्रुप NC दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको बोला है N ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड, हेड प्लस टेल, तो N ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, 1 2 3 4, सिंपल 4 कार्बन वाला ग्रुप स्ट्रेट चेन में, और यहाँ पर आइसोसाइनाइड यानी लगा होगा NC इस तरह से। तो अगर देखिए कंप्लीट करते हैं तो ये CH2 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 CH3 हो जाएगा। अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन भी बनाता हूं तो देखिए 1 2 3 4, और फिर मैं लिखूंगा N, फिर लिख दूंगा C या फिर ट्रिपल बॉन्ड C, करेक्ट, इजी एकदम। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 1 2 3 और ये 4, तो 4 कार्बन वाला ग्रुप है तो ब्यूटाइल यूज होगा, और सेकेंडरी कार्बन है तो सेक ब्यूटाइल यूज होगा, तो इसका जो हेड है वो हो गया सेक ब्यूटाइल, और आपको NC दिखाई दे रहा है यानी N इज कनेक्टेड टू कार्बन चेन, यानी ये होगा आइसोसाइनाइड। बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, अब यहाँ थर्ड वाले पे देखिए, आप देख सकते हैं कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यानी ब्यूटाइल वर्ड यूज होगा, और टर्शरी कार्बन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। NC दिख रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, आइसोसाइनाइड। बहुत ही इजी है।
फोर्थ वाले में आप देख सकते हैं ये N ट्रिपल बॉन्ड C यानी आइसोसाइनाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है, करेक्ट है। यहाँ एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा प्रोपिनाइल। पर प्रोपिनाइल के लिए नाइट्रोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है उस पर डबल बॉन्ड होना चाहिए था, क्या उस पर डबल बॉन्ड है? नहीं, उसके बाजू वाले पे। तो एक्चुअली ये प्रोपिनाइल ग्रुप नहीं, ये है अलाइल ग्रुप। उम्मीद करता हूँ याद होगा, तो ये हो जाएगा अलाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको उन सभी फंक्शनल ग्रुप का नाम सिखा दिया, जिसके अंदर हम कैसे नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप का, हेड यानी रेडिकल नेम, स्पेस, और फिर हम लिखते हैं सफिक्स जिनके अंदर उसका लास्ट वर्ड होता है, यानी हेलाइड, अल्कोहल, ईथर, अमाइन, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं उन फंक्शनल ग्रुप का नाम सिखाऊंगा जिनके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया, फिर कीटोन का तो इसमें कवर हो गया, इसके लिए कीटोन नहीं पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके 4 डेरिवेटिव्स, कौन कौन थे उसके 4 डेरिवेटिव्स, एसिड हैलाइड्स, एस्टर्स, अमाइड्स, फिर पढ़ेंगे एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। और उसके बाद में आने वाला है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, जो हमने यहाँ पर कवर किया है वहां पर भी कवर करेंगे, क्योंकि उनका नाम दोनों तरीके से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब मैं होमवर्क में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा और सारे मिक्स्ड होंगे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर लगा हुआ होगा अब तक जो हमने सीखा है उसमें से, ठीक है। आपको उसके आंसर लिखने की कोशिश करनी है और मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे समझेगा। मैं वही एग्जांपल्स दूंगा जो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में दिए हुए हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल आपको देने वाला नहीं हूँ। तो इनका जो आंसर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर से मैं जो आगे का कंसेप्ट है वो शुरू करूंगा। अब वेरीफाई करने के लिए मुझे होमवर्क के तौर पे वो भेज करके वेरीफाई करवा सकते हैं, अदरवाइज आप खुद ही क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से नोट्स मेंटेन किए हैं तो आप खुद क्रॉस चेक कर पाएंगे उसको। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। अब देखते हैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चन। देखिए ये कुछ मिक्स्ड एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, टोटल 16 एग्जांपल्स जो है मैंने दिए हैं। यहाँ पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिए हैं जो अब तक मैंने सिखाए हैं, और उनका मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करके दिया है, ठीक है। आप चाहे तो इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को कंडेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। अगर आपको आता है, आप कोशिश करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अपने आप को, तो डायरेक्ट इसी से नाम लिखने की कोशिश कर सकते हैं, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो ये जो 16 एग्जांपल्स है इनका आपको कॉमन नॉमेनक्लेचर देना है, जो अब तक मैंने सिखाया है उन्हीं चीजों को अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसको कर पा रहे होंगे और आपका कॉन्फिडेंस इससे जरूर बढ़ेगा। अगर आपने रेगुलरली स्टडी की है तो उसका फ्रूट आपको जरूर इसके अंदर देखने मिलेगा। तो देखिए ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, इनमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई चीज नहीं आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। पर खुद से ट्राई करना, ठीक है, अपने आप में आपको एक सेल्फ इंप्रूवमेंट देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसी के साथ में हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर।